हे गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आखिरकार बिया अपने घर में पहुंच चुकी है, लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि बिया अपने घर में कैसे पहुंची है और अब वली को कैसे एक पॉइंट मिल चुका है उन बंदों तक पहुंचने के लिए। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जब मामला सारा सीरियस होता जा रहा है, हर बंदा बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो दनियाल से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि बिया की माँ को भी सब कुछ पता चल चुका होता है कि बिया इस घर में मौजूद नहीं है और अगर वो वहाँ पर आ गई तो शोर मचाना शुरू कर देगी। दनियाल एक नई चाल चलता है और फ़ौरन अपने बंदों को बोलता है और उससे कहता है कि किसी भी सूरत में तुम बिया को उठाओ और हमारे घर के जो दरवाज़ा है इसके बाहर जाकर फेंक दो। वो बंदे इसकी बात मान देते हैं। बिया बेहोशी की हालत में होती है, उसको उठाते हैं और दरवाजे के आगे आकर रख देते हैं। जैसे दरवाजे के आगे रखते हैं तो वहाँ पर उसे रख कर चले जाते हैं। नौकर किसी काम के लिए बाहर निकलते हैं तो बिया को देखते हैं, बिया दरवाजे के साथ बेहोश पड़ी होती है। तो नौकरानी वहाँ पर शोर मचाना शुरू कर देती है, नौकर को अपने पास बुलाती है और उससे आवाज़ देती है बिया को, लेकिन बिया बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बेहोश होती है, उसे कुछ भी याद नहीं होता। तो वहाँ पर नौकर अंदर मालिकों को बुलाते हैं, दनियाल भाग कर आता है, दनियाल का वालिद भी भाग कर आता है, सारे जमा हो जाते हैं, बिया को वहाँ पर उठाते हैं। जैसे ही वहाँ पर दनियाल बिया को देखते हैं तो नाटक करना शुरू कर देते हैं क्योंकि दनियाल को पता है कि अगर मैं यहाँ पर खामोश रहा तो मज़ीद जो होगा इन लोगों का जो शक होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। वहाँ पर फ़ौरन अपने वालिद को कहते हैं कि अबू जान आप मेरी बिया को देखो, बेचारी किस हाल में है, मुझे तो इसकी हालत देखी नहीं जा रही। तो जैसे उसका वालिद ये बात सुनता है तो उसे समझाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि भाई तुम्हें अब शोर मचाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है या इस वक्त जो है हमें शोर नहीं मचाना चाहिए, बस इसे हमें यहाँ से जल्दी उठाकर अंदर लेकर जाना चाहिए और तुम ऐसा करो कि तुम डॉक्टर्स को कॉल करो, डॉक्टर आएगा इसकी हालत देगा क्योंकि इसकी हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, पता नहीं कितनी देर से ये बेहोश पड़ी हुई है। तो दनियाल अपनी माँ को आवाज़ देता है और फ़ौरन इसे उठाकर अपने कमरे में ले जाते हैं। वहाँ पर भी इसको होश नहीं आता, लेकिन यहाँ पर बिया को ऐसा ऐसा शक होना शुरू हो चुका है कि आखिरकार इस चीज़ के या इस गेम के पीछे बंदे कौन थे जो मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे थे, इस गेम के पीछे किस बंदे का हाथ है। अली को अभी भी कुछ भी नहीं पता होता क्योंकि उससे तो बिया का बताती नहीं है, ना ही दनियाल की माँ बताती है और ना दनियाल बताता है क्योंकि वो लोग इसे बताएंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा खुश होगा और दनियाल ऐसा नहीं चाहता। दनियाल चाहता है कि इसको मज़ीद परेशान किया जा सके। तो वली बिया को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है तो फ़ौरन वली की जो माँ होती है वो वली को आवाज़ देती है, उससे कहती है कि वली बेटा अब बिया मुकम्मल तौर पर मिल चुकी है और हमारे पास ही है। जैसी वली ये बात सुनता है तो उसके पाँव से ज़मीन निकल जाती है क्योंकि उसे यकीन नहीं आता कि इतनी जल्दी बिया कैसे आ सकती है। वहाँ पर बड़ा खुश होता है, अपनी माँ को मिलता है और अपनी माँ को कहता है कि मैं जाता हूँ वहाँ पर बिया को मिलने के लिए। जैसे ही अंदर जा रहा होता है दरवाज़ा खोलने लगता है तो दनियाल उसे देख लेता है क्योंकि दनियाल को पता है कि अगर वली को पता चलेगा तो लाजमी बात है वली फ़ौरन बिया को मिलने के लिए जाएगा और मेरे पास यही मौका होता है कि वली से बदला लेने का या उसकी इंसल्ट करने का। वहाँ पर वली को आवाज़ देता है, उससे कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो तुम। तो वली उसे बताता है कि मैं बिया की हाल अहवाल पूछने के लिए जा रहा हूँ, उसकी तबीयत का पता करने के लिए जा रहा हूँ। तो दनियाल उससे कहते हैं कि अच्छा बड़ी आपको फ़िक्र है इस बात की, आपको तो तैयमा ने सब कुछ बता दिया होगा ना, तो फिर आपको अंदर जाने की क्या ज़रूरत है क्योंकि तैयमा को सब कुछ पता है और उस वक़्त ये मौके पर मौजूद थी जब बिया की हालत थी। तो आप ऐसा करें कि आप अंदर ना जाएँ और आप जाकर सब कुछ अपनी माँ से पूछ लें, वो आपको सारा कुछ हाल बता देगी। वहाँ पर वली के पास कोई भी जवाब नहीं होता क्योंकि एक तो वली की वो ज़रूर मोहब्बत थी लेकिन अब उसकी मोहब्बत तो नहीं है, अब समझो कि दनियाल की वो बीवी बन चुकी है। तो इस वजह से वली आखिरकार हार मान लेते हैं क्योंकि अंदर जाएगा तो लाजमी बात है दनियाल मज़ीद पंगा करना शुरू कर देगा, शोर मचाना शुरू कर देगा और मज़ीद जो होगी वो बिया के ऊपर मुसीबत आ जाएगी और वली ऐसा नहीं चाहता। वली चाहता है कि बिया को जितना हो सके जल्द से जल्द सुकून दिए जा सके, रिलैक्स दिया जा सके। वली वहाँ से मायूस होकर वापस आ जाता है, दनियाल अंदर जाता है, फ़ौरन शोर मचाता है, मज़ीद जो होता है वो बिया के ऊपर प्रेशर डालना चाहता है क्योंकि वो चाहता है कि अगर बिया के ऊपर प्रेशर मैं डालूंगा तो हो सकता है हमारा जो काम होगा मज़ीद बढ़ता जाएगा। अगर मैं खामोश हो गया तो लाजमी बात है वली को मज़ीद शक होना शुरू हो जाएगा और बिया को भी ऐसा ऐसा शक होना शुरू हो जाएगा। इस वजह से वो बिया के पास जाता है
और उससे कहते हैं कि जब वली वापस आ रहा था तो तुम उस वक़्त इसके साथ क्यों नहीं आई, तुम इसके साथ भी तुम्हें भी तो आना चाहिए था ना, कि तुम खुद, मुझे लगता है कि तुम खुद यहाँ से भाग कर गई हो किसी आशिक के साथ, और अगर वली को गोली लगी है तो लाजमी बात है उसको गोली दिल के ऊपर लगनी चाहिए थी ताकि उसकी मुकम्मल तौर पर डेथ हो सके, वो हमारी ज़िंदगियों से दूर हो सके। उसने जो मेरी ज़िंदगी है जीना हराम कर दिया है, या मेरी ज़िंदगी मुश्किल बना दी है। मैं अब मुकम्मल तौर पर आपकी जो चाल है वो सारी जान चुका हूँ कि आप किस मकसद के लिए सब कुछ कर रही हो और इसके पीछे किसका हाथ है। ये सारी बातें बड़ी हैरानगी के साथ सुन रही होती है, क्योंकि उससे पता है कि अगर मैंने इसके सामने शोर मचाने की कोशिश की या इसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की तो कोई भी मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा। इस वक्त सारी जो बातें हैं वो लोग दनियाल की बातों पे यकीन कर रहे हैं। दनियाल ने ये ठान लिया है, बिया को कह दिया कि अब मैं जाकर वली को भी देख लूँगा और तुम्हें भी देख लूँगा, तुम्हें मैं अब ऐसी सज़ा दूँगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगे। क्योंकि दनियाल चाहता है कि बिया को वो सज़ा दे, उसको तड़पाने की कोशिश करे और सारी जो हालत है वो वली की ख़राब हो, लेकिन आखिरकार जाकर बिया को वो हमेशा के लिए तलाक दे देगा। उससे कहेगा कि भाई आज के बाद जो हमारा और तुम्हारा जो ताल्लुक़ है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। क्योंकि वली को जब बिया का पता चलता है वापस आई है, वली ने तो ये सोच लिया था कि उसकी हमेशा के लिए डेथ हो चुकी है, वो हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन जब बिया घर आई है तो उसकी जो खुशी की इंतहा होती है वो नहीं ठहरी जाती। अब यहाँ पर दनियाल और दनियाल की माँ आपस में बैठेंगे, मज़ीद बैठ कर एक नया प्लान तैयार करेंगे कि हमें अब क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हमेशा के लिए अब फिर से बिया जो है वो हमारे पूरे ख़ानदान की नज़रों में गिर सके और वली की जो वैल्यू है वो भी ख़त्म हो सके। दनियाल और दनियाल की माँ फ़ौरन जाएंगे दनियाल के वालिद के पास, उसे समझाने की कोशिश करेंगे, उसके सामने मज़ीद नाटक करना शुरू कर देंगे कि भाई देखो ये सारा कुछ बिया ने खुद किया है या वली इसके साथ मिला हुआ है। ये भी हो सकता है कि दनियाल हमेशा के लिए बिया को जाकर मजबूर करे, उसे कहे कि तुमने अपनी ज़बान पे जो है वो वली का नाम लेना है कि वली ने हमारे साथ सब कुछ ऐसा किया, अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए तलाक दे दूं। और यहाँ पर बिया व दनियाल की ये बात मान सकती है, क्योंकि दनियाल का जो वालिद है वो सबको इकट्ठा करने की कोशिश करेगा और सब बैठकर एक जगह बात करेंगे, फैसला करेंगे, बिया के मुंह से बात सुनने की कोशिश करेंगे कि भाई हाँ तू बता कि क्या वजह है या तुम्हें किडनैप करने वाला कौन था। तो जब बिया वली का नाम लेगी तो वली को फिर एक अंदर से बड़ा झटका लगेगा, उसका जो मुकम्मल तौर पर दिल होगा वो टूट जाएगा कि यार देखो मैं उसके ऊपर इतना ज़्यादा यकीन करता था या मैं इसके ऊपर इतनी ज़्यादा इसकी सैड करता था, लेकिन फिर आज इसने मेरा करके दिल जो है मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया। लेकिन फिर भी वली किसी भी सूरत में हिम्मत नहीं हारेगा, वो सुकून के साथ नहीं बैठेगा, जितनी भी कोशिश करेगा वो बिया के दुश्मनों तक पहुंचने की कोशिश करेगा। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी और बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या अब जाकर बिया अपनी ज़बान पे वली का नाम लेगी और वली को फंसा पाएगी या वली उन बंदों तक मुकम्मल तौर पर पहुंच पाएगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें। अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त।